Let's start with the session. हमारे आज के सेशन का जो टाइटल है वह है भगवत गीता ऑन डिटैचमेंट। हम डिटैचमेंट को समझने की कोशिश करेंगे भगवत गीता के माध्यम से, भगवत गीता में जो जानकारी दी गई है उससे, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि मास्टर डिटैचमेंट के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्राणिक हीरज सोसाइटी ऑफ जयपुर की तरफ से। और ये जो सेशंस हैं हमारे थर्सडे सेशंस, ये हेमंत सर की गाइडेंस में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इन जो सेशंस हम ले रहे हैं इनका बहुत स्पेसिफिक पर्पस है। हमारे टीचर ने कहा है कि ट्रूथ के बहुत फैसेट्स होते हैं, बहुत स्वरूप होते हैं अलग अलग। तो और ये जो सच है ना, ये हर जगह बिखरा हुआ है। आप कोई भी पुरानी पुस्तक उठा लीजिए, आध्यात्मिक किताब उठा लीजिए, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब में हमको यही सत्य, यही ट्रूथ मिलता है। तो हमारा पर्पस है कि हम इसी सच को, इसी नॉलेज को, इसी ज्ञान को अलग अलग जगहों से उठाकर एक माला में पिरोकर, जो एक विषय से, एक टॉपिक से संबंधित है, और उनको आपके प्रस्तुत करें आपके समक्ष, ताकि हम नॉलेज के अलग अलग रूपों को समझ पाएं, उसको और डीपर तरीके से समझ पाएं। किसी भी बात को लेकर, किसी भी वैल्यू को लेकर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डीपर हो और अलग अलग तरीकों से हो, अलग अलग नजरिए से हो। ये हमारा इसके लिए बहुत स्पेसिफिक पर्पस है। जो आज के हमारे जो कंटेंट है वह है श्रीमद् भगवत गीता से, और हमारे मास्टर के जो कोट्स हैं गोल्डन लोटस सूत्रा से, उनमें से हमने कुछ कोट्स लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता पर। गीता का मतलब है वह जो गाई गई है, जो गेय है, वह गीता है जो गाई जाती है, क्योंकि गीता छंदों में लिखी गई है और छंदों को गाया जाता है। और गीता महाभारत का एक अंश है। महाभारत में 18 पर्व हैं। पर्व मीन्स सेक्शंस। और भीष्म पर्व के जो 18 अध्याय हैं, 25 से लेकर 42 तक, 25 से लेकर 42, वो गीता है। गीता में भी 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इनमें से हमने 2 श्लोक उठाए हैं जो विशेष तौर पे डिटैचमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस पे हम आज बात करेंगे। और एक और बात बहुत खास है यहाँ पर कि डिटैचमेंट जो टॉपिक है, वास्तव में गीता शुरू ही अटैचमेंट से होती है। गीता की आप बैकग्राउंड देखिए, युद्ध का मैदान है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जहाँ अर्जुन को अटैचमेंट हो जाता है, मोह हो जाता है, और वो कहता है कृष्ण से कि मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं मेरा कर्म नहीं कर सकता, मैं मेरा धर्म नहीं कर सकता, और मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन्हें कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने हैं। इस अटैचमेंट से ही गीता का प्रारंभ होता है। और तब कृष्ण को लगता है ये तो बड़ी समस्या हो गई। अर्जुन के बल पर ही तो ये युद्ध होना था, क्योंकि सबसे शक्तिशाली अर्जुन थे पांडवों की तरफ से। तो अब क्या किया जाए? कैसे अर्जुन के इस मोह को तोड़ा जाए, कैसे इसको रास्ते पे लाया जाए, कैसे इसको वापस धर्म पर लाया जाए, क्या किया जाए कि वापस अपनी ड्यूटी करे, वापस युद्ध में आए। कृष्ण सबसे पहले उसको समझाते हैं कि मोह होता कैसे है, डिटैचमेंट हमें होता कैसे है, हमें बांधता कैसे है। ये 2 श्लोक हैं, बहुत सुंदर हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये एक डाउनवर्ड लेडर है मॉरल डिग्रेडेशन की, जिसके 8 स्टेप्स हैं। एक तरीके से साइकोलॉजिकल डायसेक्शन है ह्यूमन बिहेवियर का, जो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसके एक एक शब्द को हम समझेंगे। आप समझिए एक ऐसी सीढ़ी है हमारे ही विनाश की, जो हम ही उतर रहे हैं और हमें पता नहीं चलता। एक 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 करके हम उतरते हैं, स्लोली स्लोली, धीरे 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 डिग्रेड होते जाते हैं और एंड में डिस्ट्रक्शन पे पहुंच जाते हैं। कैसे? हाउ? इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है ध्यायतो विषयान पुंसः। ध्यायतो ध्यान करना, किसी भी चीज के बारे में सोचना, विषय को,
any subject. It could be an object and person, anything. It could be an object, a person, anything. तो सबसे पहले उसके बारे में विचार करना. रिपीटेड थॉट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. ये हम प्राणिक हीलर्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. फर्ज करिए मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे कोई रेड कार जाती हुई दिखाई दी. बहुत सुंदर कार है, जो भी कोई नई ब्रांड चल रही हो, पॉर्श या जो भी, बहुत ब्यूटीफुल कार, और देखते ही लगा वाओ व्हाट अ कार, क्या कार है. अब ये एक पासिंग थॉट था. या तो मैं इस थॉट को जैसे आया था वैसे जाने देती, तो वो इजी था. लेकिन ऐसा होता नहीं है. होता क्या है, हम अटैच हो जाते हैं. ओ वाओ, कार तो होनी चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए. केवल एक थॉट आता चला जाता. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको अपने दिमाग में बिठाया, मैं उसको पानी दे रही हूँ, वाटर कर रही हूँ. तो रिपीटेड थॉट हुआ, रिपीटेड थॉट. और जितना उसको मैं अपने माइंड में रिपीट करूंगी, उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा मेरा उस ऑब्जेक्ट से. जीएमसी के अपने गुरु इसको कैसे समझाते हैं, जब वो थॉट फॉर्म की बात करते हैं साइकोथेरेपी में, तो वो यही तो कहते हैं कि एक थॉट है, उसको अपन ने बार बार एनर्जाइज करके, बार बार उसमें मेंटल एनर्जी डाल डाल के उसको हम एक थॉट फॉर्म बना देते हैं. अगर उसको अपन वहीं कट कर देते, जो भी हमें आता है करना, लेकिन हमने नहीं किया, तो वो एक थॉट फॉर्म में बदल जाता है. अब उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है. जैसे हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक अस्तित्व है, अब उस थॉट का एक अलग अस्तित्व है. वो जीता जागता कुछ है जो हमें हर पल प्रभावित कर रहा है. क्यों? क्योंकि हमने उसको, उस सीड को अपने दिमाग में बैठने दिया, और उसको पानी देते रहे, उसको बढ़ाते रहे, और वो बढ़ गया. और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया. केवल एक स्मॉल थॉट था, जो अब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया. अब मुझे वो कार बार बार याद आ रही है. कोई कार दिख रही है तो यार वो रेड कार कितनी अच्छी थी. मैं अपनी कार को देख रही हूँ, वो रेड कार ज्यादा अच्छी थी. रिपीटेड थॉट, रिपीटेड थॉट. नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे देखते हैं. संगस्तेषु उपजायते. अब इससे क्या उपजता है, जहां ये थॉट फॉर्म और बढ़ता चला जाता है, तो हमारी इमोशनल एनर्जी उसमें अटैच हो जाती है. और जैसे हमारी इमोशनल एनर्जी उस थॉट फॉर्म में जाती है, इट टर्न्स इनटू डिजायर. जो अटैचमेंट था, जो शायद एक पतला सा थ्रेड था, अब वो एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, समझ लीजिए बहुत मजबूत रस्सी बन चुका है. वो कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है, वो अटैचमेंट स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अब उस थॉट फॉर्म में हमने हमारे इमोशंस भी डाल दिए. हम उसके बारे में लगातार ना सिर्फ सोच रहे हैं, हम उसको लेकर इमोशनल हो गए. हम समझते हैं एनर्जीज अलग अलग हैं, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी. सो अब हम उसके साथ जुड़ गए हैं. संग उपजायते, क्या उपज रहा है उसके साथ, संग, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जुड़ चुका है. आगे देखते हैं. संगात संजायते काम, कामना, आसक्ति, ब्लाइंड लस्ट. जैसे ही हम उसके बारे में कंटिन्यूस सोचे जा रहे हैं, रेड कार, रेड कार, रेड कार. अब मैं किस स्थिति में पहुंच गई हूँ, अब मैं अपनी भी कार चला रही हूँ, तो मुझे लग रहा है ओ मैं तो रेड कार में बैठी हूँ, वाओ कितनी सुंदर कार थी, ये उसका स्टेयरिंग है. मैं अपने आप को उसमें इमेजिन कर रही हूँ. चेन, चेन मतलब मैं उसके साथ एक हो गई हूँ. आई एम वन विद दैट ऑब्जेक्ट. मैं खुद को उसके बिना सोच नहीं पा रही, मुझे बार बार उसी का ख्याल आ रहा है. अच्छा, यहाँ पे आप कहेंगे कि हम तो किसी मटेरियलिस्टिक चीज के लिए इतना अटैचमेंट फील नहीं करते. ये अटैचमेंट सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए नहीं होता. ये अटैचमेंट किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, और ये अटैचमेंट किसी पावर के लिए भी हो सकता है. इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हम एक स्कूल में हैं जहाँ पे पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हम हीलिंग करते हैं, ये पावर ही है. सो जिसको हम सिद्धियां भी कह देते हैं कभी कभी, तो उसको ऐसे समझिए कि मुझे सिर्फ रेड कार चाहिए, या कोई पर्सन चाहिए, या कोई लैंड चाहिए, ऐसा नहीं है. कोई तो हमारी एक ऐसी चीज होती है जो हमें चाहिए होती है, यार ये तो चाहिए. इट कुड बी सम, जैसे क्लेयरवॉयंस है, इट इज अ पावर. क्लेयरवॉयंस चाहिए हमें, या मे बी कोई लेवल चाहिए, या कुछ और चाहिए. अष्ट सिद्धियों के बारे में हम जानते हैं, हमें उनमें से कोई सिद्धि चाहिए, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए. सो उसके लिए हम इस तरीके से बिहेव करते हैं, ये हमारे पास होती तो हम ये कर लेते, ये हमारे पास होती तो हम वो कर लेते. अब हमारी आसक्ति जुड़ जाती है. आसक्ति इज ब्लाइंड लस्ट. हम देख नहीं पाते. हम, मैं अलग हूं और वो चीज अलग है, वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन या वो पावर मुझसे अलग है, ये मैं अब समझ नहीं पा रही.
इस स्थिति में आके, आसक्ति वाले स्थिति में आके इंसान ये नहीं समझ पाता कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो उनको एक मान के फिर अपने विचार जारी रखता है। तो यहाँ हम चेंड हो जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, और एक ब्लाइंड लस्ट हमारे अंदर पैदा हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है कामात क्रोधो अभिजायते। अभी जो हमारी ब्लाइंड लस्ट है, इसके दो रिजल्ट होंगे, या तो ये पूरी हो जाएगी या ये पूरी नहीं होगी, ऑब्वियसली। अच्छा, 2-3% ही होता है कि ये पूरी हो जाती है, मैक्सिमम परसेंट ये पूरी नहीं होती। तो हमें जो ध्यान देना है वो इस चीज पर देना है कि जब हमारी ये लस्ट, हमारी आसक्ति पूर्ण नहीं होती, फिनिश नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तो हम किस स्टेज पर आते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हमारी इतनी डीप इच्छा अगर कंप्लीट नहीं होती, तो हमें पैदा होने लगता है फ्रस्ट्रेशन। अनफुलफिल्ड डिजायर्स जनरेट फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, और उसी का नेक्स्ट स्टेप एंगर है। और कई बार ये एंगर रॉथ का रूप ले लेता है। रॉथ मतलब एक्सट्रीम एंगर, जहां पे हम डिस्ट्रक्शन करने की सीमा तक पहुंच जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर हमने एसिड केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया जाता है। सो वो इसी लेडर से उतरते हुए वो इस स्थिति तक पहुंचते हैं कि अब उनमें इतना क्रोध पैदा हो जाता है, पनप जाता है, कि उन्हें लगता है कि अगर ये चीज मेरी नहीं हुई, अगर मैं इसको हासिल नहीं कर सकता या कर सकती, तो ये किसी की भी नहीं हो सकती, ये किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, ये उसकी खुद की भी नहीं हो सकती। तो वो उसको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक मूवी आई है अभी, शैतान, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप रिलेट कर सकते हैं कि उसमें जो व्यक्ति जो शैतान का रोल निभा रहा है, शंकर माधवन, उसको उसको पैसे का, प्रॉपर्टी का, इन चीजों का लस्ट नहीं है। उसमें एक सीन आता है, वो पैसों से भरे बैग को आग लगा देता है, उसको चाहिए नहीं। यहाँ उसको क्या चाहिए, वो बहुत आगे बढ़ चुका है, उसको पावर चाहिए होती है, उसको पावर की ब्लाइंड लस्ट होती है, और वो उसमें इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने की सीमा तक चला जाता है। और अगर वो पूरी नहीं होती तो उसको एंगर आता है, क्रोध आता है कि पूरा क्यों नहीं हो रहा, ये तो चाहिए। क्यों हो रहा है एंगर? क्योंकि हम तो उससे एक हो चुके हैं। मैं तो खुद को उसके बिना सोच ही नहीं पा रही, वो रेड कार के बिना मैं सोच नहीं पा रही, और वो रेड कार मुझे नहीं मिल रही तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, जब हम इस तरीके के रात में, इस तरीके के क्रोध में पड़ जाते हैं, तो हमें होता है सम्मोह। सम्मोहन का क्या मतलब होता है? सम्मोहन एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेज है जहां पे व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर पाता, उसे बस वही दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति हो जाता है, कोई एक चीज दिखाई दे रही है, उसको वही दिखाई देती रहती है, वो सही गलत में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। और टीचर इसको कहते हैं एक्सट्रीम एंगर मेक्स अ पर्सन पैरानॉइड। इस स्थिति में अब यदि कोई मुझे आके समझाने की कोशिश करेगा किसी, यू आर रॉन्ग, आपका ये जो आपको चाहिए ये गलत है, कम से कम आपका तरीका गलत है, आप ऐसे मत करिए। तो जितने भी शुभ चिंतक हैं अभी मेरे आसपास, या जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रॉन्ग रास्ते पर जा रहे हो, आप ये मत वो करो, वो मुझे मेरे दुश्मन लगने लगेंगे। मुझे लगेंगे इनको मेरी खुशी से मतलब ही नहीं, ये लोग मुझे समझते ही नहीं है, ये सब मुझसे चिढ़ते हैं, ये सब मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैं तो प्रोग्रेस करना चाहती हूँ और ये मुझे करने नहीं देना चाहते। क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति पैरानॉइड हो जाता है, वो सही गलत को, शुभ चिंतक को, दुश्मन को समझने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इतने एंगर में होता है, वो ब्लाइंड हो जाता है, सही गलत देख ही नहीं पाता, एंड द पर्सन लूजेस डिसर्नमेंट। विवेक उसका खत्म हो जाता है। विवेक कहते ही उसको है जब हम ये समझ पाए कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है सही रास्ते पर चलने के लिए पता होना कि क्या सही है। आज हम रोड मैप भी हम जो लेते हैं, कहीं हमें जाना होता है, उस रोड मैप का सही होना बहुत जरूरी है, हमें सही रास्ते का पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो हम भटकते रहेंगे। हमें जाना है ए पॉइंट पर और हम यहाँ से बी पॉइंट से चल रहे हैं, लेकिन हम सी पॉइंट की तरफ चले गए क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि हमें सही गलत पता ही नहीं है। तो हम कितना दूर होते चले गए ए पॉइंट से, जबकि हमें जाना तो यहाँ था। इसीलिए डिसर्नमेंट, विवेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब इस स्थिति में आके जो व्यक्ति है वो अपना डिसर्नमेंट भी खो चुका है। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? केवल एक सिंपल थॉट से हुई थी। राइट, आगे चलते हैं। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मतलब जब हम सम्मोहन की अवस्था में पहुंच चुके हैं,
तो उसके नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? जब हमें सही गलत समझ में नहीं आ रहा, आपने देखा होगा आपके आसपास लोग ऐसे होंगे, हम हीलिंग करते हैं इन चीज़ों की, पैरानॉइड बिहेवियर की। क्यों? क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है किसी भी की बात, कि ये आपके भले का है या आपके भले का नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन। फिर हम उनकी साइकोथेरेपी करते हैं, जो टीचर का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं। तो वो उस स्थिति तक आए कैसे? और उस स्थिति में आने के बाद वो किस स्थिति में, किस कंडीशन में, किस स्टेज पे जा सकते हैं? कौन सा स्टेप है वो उस लैडर का, उस डाउनवर्ड लैडर का, जिस पे वो अब जा सकते हैं? दैट इज स्मृति विभ्रम। अब पहले इस स्मृति शब्द को समझने की कोशिश करते हैं कि स्मृति शब्द से हमारा क्या मतलब है। स्मृति इज द टोटल सम ऑफ आवर मेमोरी एंड आवर विजडम। यानी कि आज तक हमने जो सीखा है, जो जाना है, जो भी चीज हमने अर्जित की है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, नॉलेज है, उनका सम टोटल इज आवर स्मृति। दैट इज आवर विजडम, मेमोरी। वो हमारी चली जाती है क्योंकि हम सही गलत में भेद नहीं कर पा रहे, हम हमारी विजडम को काम में ही नहीं ले रहे। जब काम में ही नहीं ले रहे तो वो चली जाती है। कहते हैं ना, आप किसी चीज को अगर काम में नहीं ली जाती तो वो हमें छोड़ के चली जाती है, क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं। उसको हम, वो हमारी एक्शन में है नहीं, हमारी स्मृति, हमारी विजडम को हम किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम तो पैरानॉइड बिहेवियर के शिकार हो चुके हैं। हमें तो हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, स्मृति विभ्रम हो रहा है, तो हम उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जब हम स्मृति को भूल जाते हैं, स्मृति हमारी खो जाती है, हमारी विजडम सारी चली जाती है, तो हम एक सिक्सोफ्रेनिक की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। दैट इज फुली डिस्टॉर्टेड मेंटल फैकल्टी। अगर आप साइकोथेरेपी की हीलिंग करते हैं तो आपके सामने ऐसे पेशेंट्स भी आए होंगे। और वो इस स्थिति तक कैसे आए? वो एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन कोई उनको कहीं ख्याल आया और वो उसके नेक्सस में, उसके गठजोड़ में, उसके दुष्चक्र में फंसते चले गए, और वो धीरे धीरे गिरते 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 इस स्थिति तक आ गए जिसे कहते हैं सिक्सोफ्रेनिक। यहाँ क्या होता है? यहाँ हमारी जो प्रैक्टिकलिटी है वो खत्म हो जाती है। हम उस चीज को देख ही नहीं पा रहे जो हमारे सामने हो रहा है। हम एक ख्यालों की दुनिया में जीने लगते हैं, एक अलग दुनिया बना लेते हैं और हम उसी में जीने लगते हैं। हम उसी को सच मान लेते हैं। हमारे सामने रियलिटी क्या है उससे हम बहुत कोसों दूर हो जाते हैं। दैट इज दिस स्टेज, सिक्सोफ्रेनिक और स्मृति विभ्रम। हम स्मृति विभ्रम की स्थिति तक, सिक्सोफ्रेनिक की स्थिति तक, मेंटल फैकल्टी के डिस्टॉर्शन की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज। यस, देयर इज मोर। आपको लग रहा होगा कि इतना तो हो गया खत्म, अब और क्या है? यस, देयर इज मोर। अब नेक्स्ट स्टेज है स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बुद्धि? जो एनिमल किंगडम था उससे जो ह्यूमन किंगडम का डेवलपमेंट हुआ, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ना, दैट इज माइंड। मनुष्य जो शब्द बना ना, वो मनस से बना। माइंड, मनस, मनुष्य। सो यही चीज है जो हमें डिस्क्रिमिनेट करती है एनिमल किंगडम से, डिस्टिंग्विश करती है। हमारी बुद्धि, हमारी मेंटल फैकल्टी, हमारी मेंटल बॉडी। और जब स्मृति विभ्रम की स्थिति में पहुंच जाते हैं, हमारा सारा विजडम, हमारी सारी मेमोरी हमें छोड़ के चली जाती है। सो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हमारी मेंटल फैकल्टी, मेंटल कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, सो ऐसा नहीं है कि हम एनिमल की स्थिति तक पहुंच गए। मैं कहती हूँ हम उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम एनिमल तो अब रहे ही नहीं, वहां से तो हम डेवलप होकर आ गए। सो जो उनकी कैपेसिटीज थी वो हमें है नहीं, जो हमने नई गेन करी थी, अर्जित करी थी, उन्हें भी हमने छोड़ दिया। तो लिटरली हम कहीं के नहीं रहे। एंड दिस इज लाइक स्पिरिचुअल एमनीजिया। यहाँ अमनीजिया भूल जाना, हम सब भूल जाते हैं कि हमारा हम क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये इसका नेक्स्ट अपकमिंग स्टेज है, दैट इज बुद्धि नाशो प्रणश्यति। जब हमारी मेंटल फैकल्टी खत्म हो चुकी है, जो चीज ने हमको एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम तक लाके खड़ा किया था वो ही खत्म हो चुकी है। सो हम, आप समझिए, हमारा जो आधार है वो खत्म हो चुका है। हमारा पर्पस, हमारा अस्तित्व, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी, सब हमने कुल मिला के खुद ही को जीरो कर लिया। एंड ऑफ बुद्धि और विवेक इज इक्वल्स टू वन बिकम्स पर्पसलेस एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कैसे हमने एक छोटे से थॉट से चले थे और कैसे हम एक लॉस्ट सोल तक तब्दील हो गए। और ऐसा हो रहा है हमारे आसपास।
अगर हमारे साथ नहीं हो रहा तो इट्स वेरी गुड, और हमारे साथ इतना होगा भी नहीं बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड, हमारे पास इतनी गाइडेंस है, हमारे टीचर की इतनी हेल्प है। सो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें इस लैडर को समझने की जरूरत है कि ऐसा हो सकता है। अब क्या है, जो सीढ़ियां हैं नीचे जिस तरीके से उतर रही हैं उसी रास्ते से ऊपर भी तो चढ़ा जा सकता है। सो अगर हमें रास्ता पता है एग्जैक्टली exactly, कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, सो मे बी हम सेकंड स्टेज पर ही हों, तो हम सेकंड स्टेज से वापस रिवर्स कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज पर आ सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे रास्ता उतर रहा था, अब इस पे वापस चढ़ा कैसे जाए, रिवर्स कैसे किया जाए। इसीलिए इस लैडर को, इस फॉल को समझना जरूरी है, ताकि सबसे पहले तो हम इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या हम इस लैडर में कहीं भी फिट हो रहे हैं। मे बी 4 चीजों को लेकर नहीं हो रहे, लेकिन 5वीं चीज को लेकर मे बी थर्ड स्टेज पर हो रहे हैं, या मे बी फोर्थ स्टेज पर, या मे बी फर्स्ट स्टेज पर ही हो रहे हैं। कोई थॉट ही आया और वो बार बार याद आ रहा है, मे बी इट्स अ ड्रेस, इट्स अ पर्सन, मे बी एनीथिंग। अगर हमें बार बार वो हॉन्ट कर रहा है, तो हम आगे चेन, आपने देखा ना कैसे हम उससे बंधते चले जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे। सो उसको उसी वक्त कट कट कट, खुद ही को उसी वक्त उसे फ्री करिए, रिलीज करिए, उसमें बंधिए मत। क्योंकि अगर उसमें बंध गए तो उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और न कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तक हम पहुंच जाएंगे। सो सोचिए कि अगर नहीं है तो गुड, और अगर किसी भी चीज को लेकर, किसी किसी भी चीज को लेकर, इट कुड बी फिजिकल और वर्चुअल, एनीथिंग, अगर ये चीज, अगर आप इस लेटर पर कहीं हैं, सो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट स्टार्ट कर दीजिए। अब एक बहुत अच्छी बात है हमारे गुरुओं की, और हर गुरु की, कि वो केवल समस्या देके नहीं छोड़ देते कि ये समस्या है। पहले वो समझाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम इस प्रॉब्लम में फंसे, और अब उसका सोल्यूशन क्या है। हर टीचर सोल्यूशन देता है। सो श्री कृष्ण भी दे रहे हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनस्तुष्टे स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बहुत सुंदर लाइन है। वो कह रहे हैं कि तुम कामनाओं में फंसते ही क्यों, तुम कामनाओं में इसलिए फंसते हो क्योंकि तुम खुद से खुद में संतुष्ट नहीं रह सकते, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम क्या हो और वो जो चीज है वो क्या है। तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, तुम्हें विवेक नहीं है। अगर तुम खुद के सही स्वरूप को समझ पाओ, खुद के सही अस्तित्व को समझ पाओ, अपनी सोल को समझ पाओ, दैट यू आर सोल एंड यू आर वन विद ऑल एंड यू आर वन विद गॉड, अगर इस चीज को आप समझ पाओ, तो आपका मन भटकेगा ही नहीं इन कामनाओं में। वो कब भटकता है, वो उसी स्थिति में भटकता है जब आपको ये पता ही नहीं होता दैट हु आर यू, आप यहाँ क्यों हो, आपका पर्पस क्या है। इन सवालों के जवाब जब हमें पता नहीं होते, तभी हम इस तरीके की लैडर में, इस तरीके के नेक्सस में फंसते हैं, इस तरीके के दुष्चक्र में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले स्वयं को समझो और स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहो, और जब ये सीख जाओगे तो मन में उठने वाले जितनी भी कामनाएं हैं उन सब से मुक्त हो जाओगे। ये श्री कृष्ण का सॉल्यूशन है जो उन्होंने दिया है। अब बात करते हैं हमारे टीचर के इनसाइट्स इस बारे में क्या है। हमारे प्यारे टीचर हैं, टीचर कह रहे हैं द रियल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट इज टू रियलाइज दैट नथिंग इज परमानेंट। अब वो कार थी सपोज, तो मुझे ये पता होना चाहिए ना, दिस इज नॉट, कार इज नॉट परमानेंट, इवन दिस बॉडी इज नॉट परमानेंट, दिस लस्ट इज नॉट परमानेंट। और जिस दिन मुझ में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी दैट नथिंग इज परमानेंट, मे भी मैं शायद डिटैच हो पाऊं, मे भी मैं शायद कुछ हद तक डिटैच हो पाऊं, या मे बी मैं उस लैडर के 8th स्टेप पे ना पहुंचू, शायद फर्स्ट सेकंड तक रुक जाऊं। राइट, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए दैट नथिंग इज परमानेंट। नेक्स्ट है, देयर इज डिटैचमेंट व्हेन अ पर्सन परसीव्स थिंग्स एक्यूरेटली। अगेन वही बात कह रहे हैं कि जब हम चीजों को, लोगों को, वस्तुओं को उनके सही स्वरूप में समझेंगे, उनके वास्तविक स्वरूप को जान जाएंगे, तो भी हम उनसे डिटैच हो जाएंगे। जब हम ये समझ जाएंगे कि मेरा वास्तव में अस्तित्व क्या है, और किसी और जो चीज है, जो जो पावर मुझे चाहिए, या जो पर्सन की मुझे लस्ट है, या मे बी किसी ऑब्जेक्ट की मुझे लस्ट है, इनके सही स्वरूप को जब मैं समझ जाऊंगी, तब शायद मैं डिटैचमेंट में मुझे आसानी हो, मे बी मुझे हेल्प हो। नाउ अगेन टीचर कहते हैं कि जब, जैसे आप याद करिए,
जब आप छोटे थे, हम सब छोटे थे, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे जितने हमारे पास आज हैं। तो हम सोचते नहीं थे क्या कि जब हम बड़े होंगे तब हम ये खरीदेंगे और हम ये भी खरीदेंगे और ये तो हम ज़रूर खरीदेंगे। जब हम बड़े होंगे, जब इतनी हमारे पास तो ये टॉय कार होगी, इतना ये होगा, इतना वो होगा, वगैरह-वगैरह। बहुत सारी चीज़ें सोचते थे। पर जब हम बड़े हो गए, तो हम में से कितने लोगों ने आज वो चीज़ें खरीदी? वो हर चीज़ जो मैं बचपन में सोचती थी कि मैं खरीदूँगी जब मेरे पास पैसे होंगे, आज मेरे पास पैसे हैं, मैंने नहीं खरीदी, क्यों? क्योंकि तब मैं बच्ची थी, तब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, हम मैच्योर हो गए। सो वो टॉय था हमारे लिए। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही जब हम थोड़े और मैच्योर हो जाएँगे, तो जो आज हमारी लस्ट है, जो कामना है, जो आसक्ति है, वो हमें टॉय जैसी लगने लगेगी। और फिर हम उसको किसी और को दे सकते हैं। जैसे आज हम कोई टॉय छोटे बच्चे को खेलने के लिए दे देते हैं, कितना ईज़िली डिटैच हो जाते हैं हम उससे, क्योंकि हम मैच्योर हो गए। सेम ये मैच्योरिटी जब हम में और ज़्यादा आ जाएगी, तो आज जो हमें चीज़ लग रही है ना जिसके बिना हम रह नहीं सकते, बचपन में ऐसे ही लगता था ना इसके बिना नहीं रह सकते, बच्चा कैसे रोता है तड़प-तड़प के कि रह ही नहीं सकता इसके बिना। क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं है, तो हम जब उस मैच्योरिटी की स्टेज में पहुँच जाएँगे, जो चीज़ हमें आज लग रही है कि इसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है, इसके बिना हम रह नहीं सकते, शायद वो हम किसी को ऐसे दे दें खेलने के लिए, जाओ तुम ले जाओ। कर सकते हैं ना? क्योंकि डिटैचमेंट जब आएगा, जब हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट, मुझे ये बहुत पसंद है। Detachment means de-attachment. Life is a series of attachment and de-attachment, a series of holding and releasing, of connecting and disconnecting. इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये टीचर यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट इज़ मे बी इम्पॉसिबल कि हम कंप्लीटली डिटैच हो जाएँ। क्योंकि हम बड़ी उलझी हुई सी ज़िंदगियाँ जीते हैं, हमारे आस-पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे काम हैं, ड्यूटीज़ हैं जो हमें करनी है और वो सब हमारा धर्म है, हमें करना है, हमने ज़िम्मेदारी ली है। तो उन सबको करना भी है और डिटैच भी होना है, तो अब कैसे किया जाए? सो टीचर बड़ा सुंदर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, बड़ा सुंदर कोटेशन बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं डी अटैच मीन्स डी अटैच, यानी कि जैसे मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, तो मैंने फ़ोन उठाया, काम किया, बात की या कुछ भी चेक किया, काम खत्म हो गया, सो मैंने रख दिया, अब मैं डी अटैच हो गई। फिर काम हुआ, मैं फिर अटैच हुई, मैंने फिर काम किया, फिर मैं डी अटैच हो गई। इट्स अ सीरीज़। जब आपको कोई चीज़ काम नहीं करना आपको या आपको कोई ड्यूटी नहीं निभानी, उस वक़्त के लिए उस चैप्टर को क्लोज़ कर दीजिए। बच्चों का ध्यान रखना है, जो आपकी ड्यूटी है पूरे प्रेम से करिए, लविंग काइंडनेस से करिए, पूरी ज़िम्मेदारी निभाइए अपनी। पर जब आप नहीं कर रहे, जब आप उनसे दूर हैं, तो कंटिन्यूअसली उनके बारे में सोच-सोच के परेशान मत होइए। उस समय उस चैप्टर को क्लोज़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, डी-अटैच करिए। कनेक्टिंग, डिस्कनेक्टिंग, होल्डिंग, रिलीज़िंग। ये टीचर यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कोट। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि हमने 8 लैडर की बात की, 8 स्टेप्स की बात की, जो लैडर में 8 स्टेप्स हैं। टीचर ने हर स्टेप के लिए हमको सॉल्यूशंस दिए हैं, हर स्टेप के लिए। यस, ये अध्याय 2 श्लोक 62-63 बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स पे आती हूँ। 1 मिनट में एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जो 8 लैडर्स हैं, 8 स्टेप ऑफ लैडर्स हैं, उसमें हर स्टेप के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हमारे टीचर ने। आप फर्स्ट पर हैं, आप कट कर लीजिए। आप नेक्स्ट पर हैं, आप ब्लू ट्रायंगल कर लीजिए, आप इनर रिफ्लेक्शन कर लीजिए। और आगे जाते हैं, आप सोल अफर्मेशन करिए। और आगे अगर आपको परेशानी है, आप साइकोथेरेपी ले लीजिए। आप मेडिटेट कर लीजिए, आप गोल्डन लोटस सूत्रास पढ़ लीजिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मतलब कितने इंटेलिजेंट है टीचर कि अच्छा आप इस तरीके से फँस सकते हो, तो लो आपके लिए ये सॉल्यूशन है। आप इस तरीके से फँस सकते हो, आपके लिए ये सॉल्यूशन है। वो ये नहीं कह रहे आप फँसोगे नहीं या आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। उन्हें पता है कि हम फँसेंगे, हम इस नेक्सस में हम उलझेंगे, इसलिए उन्होंने हर स्टेज के लिए सॉल्यूशन दिए हैं। और वी आर वेरी लकी कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास हमारे सोल फ्रेंड्स हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं और वो हमेशा हमारी हेल्प के लिए रेडी है। एंड सबसे पहले आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गलत कहाँ हो रहा है, खुद के साथ कहाँ गलत हो रहा है। अब हमने इस स्टेज को समझा, इन स्टेप्स को समझा, सो प्लीज़ इंट्रोस्पेक्शन करिए। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट पर खड़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड पर भी कभी मत जाइए, बट आप सेकंड पर हैं, थर्ड पर हैं, तो आप रिवर्स प्रोसेस को अपना सकते हैं। नाउ दिस इज़ इट। अब अपन एक बार क्लोज़ कर देते हैं और
उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ। सो जस्ट जॉइन योर हैंड्स एट योर हार्ट। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरु महागुरु जी मेलिंग, सभी उच्च आत्माएं, गुरुजन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए कि हम इन चीज़ों को, अपने पर्पस को, अपने अस्तित्व को और बेहतर समझ पाएं और हमारे इस स्पिरिचुअल जर्नी में कम मुश्किलों के साथ आगे बढ़ पाएं। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। अब आप यदि कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें सो आप सबका स्वागत है। अभय जी ने, आध्य जी ने एक मैसेज किया है कि चैप्टर 2 का श्लोक 63 बिल्कुल सही है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ये एक मैसेज कब हो गया? जब आपने शायद रिकॉर्डिंग बंद की है। नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? सब दिख रहा है इसमें तो। कनेक्ट है चारू, सब कनेक्ट है, वॉइस एंड ऑडियो वीडियो सब कनेक्ट है। ओके, मे बी उनका डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अच्छा, ये एक मैसेज था, विल दिस बी इन इंग्लिश? तो मैंने वो अब पढ़ा। ये एक मिक्स लैंग्वेज में था। आई होप कि उनको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पूछना चाहें या कुछ और पूछना चाहें सो आई कैन ट्राई। सुपर्ब सेशन, वंडरफुल नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कुछ आप पूछना चाहें? एनीथिंग? अगेन हम दो ही कंडीशंस में कुछ नहीं पूछना होता हमको, या तो हमको सब समझ में आ गया होता है या हमें कुछ समझ में नहीं आया होता है। सो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आई रियली होप। आत्मा नमस्ते चारू। नमस्ते। थैंक हाय यू आत्मा, वंस नमस्ते अगेन। तुषार। बहुत ब्यूटीफुल सेशन था और you. बहुत ही एब्सोल्युटली क्लियर था। थैंक यू। यस, माइंड की चर्निंग तो चल ही रही है कि हाउ टू अडॉप्ट दीज टीचिंग्स इनटू आवर लाइव्स एंड मेक आवर लाइव्स बेटर। यस उसमें यस। आपसे क्या पूछे, खुद से ही पूछ रहे हैं। बट इट वाज अ ब्यूटीफुल नहीं, और सेशन। इसकी थैंक यू सो रिकॉर्डिंग्स मच। भी रहेंगी तो आप यस, वी वुड yes, गो आप थ्रू इसको दैट। बार बार देखना चाहें तो। एंड अगेन चैप्टर 2 भगवत गीता, चैप्टर 2 श्लोक 62 63 आपको ये कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। आप वहां से इसकी ट्रांसलेशन देखना चाहें, समझ हमने लिया ही है, इसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी। सो चलिए ठीक है, अगर किसी को नहीं पूछना है तो हम इसको क्लोज करते हैं। मैम मुझे पूछना है। जी आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा मैम नमस्ते। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्डिंग हमारी जो साइट है, एक मिनट रुकिए, आप फर्स्ट पेज पर हो नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ओके मैम। एक मिनट में आपको बता देती हूँ। ठीक है। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड। व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं जो आपने डाला है ऑलरेडी। यस, अभी आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन? स्क्रीन आपको हाँ स्क्रीन पे दिखाई दे हाँ रहा है? थैंक यू प्राणी हाँ कीलर सोसाइटी ऑफ जयपुर। हाँ इसमें एक हाँ मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। जी इस पे आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए। वेबसाइट है, वेबसाइट से आप डाल दीजिए, मोबाइल नंबर पे रिक्वेस्ट डाल दीजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और उस ग्रुप पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और सारी अवेलेबल मैम हैं, अब तक की जितने भी सेशंस हमने लिए उन सबके रिकॉर्डिंग्स इस पे अवेलेबल हैं। मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया आपका ये सेशन जी और अभी लास्ट के 10 मिनट से ज्वाइन हुआ है, तो मे आई नो योर नेम प्लीज? यस यस, आई एम चारू शर्मा और प्लीज कॉल मी चारू। मैं कोई मैम नहीं हूँ, आई एम चारू। मैं आपकी तरह ही प्राणिक हीलिंग की एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ और दरअसल हम सब मिलके कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ जॉइंट एफर्ट। सो थैंक यू सो मच मैम। यस बहुत नुपुर अच्छा जी, लगा, 10 मिनट सुना पर बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, फॉर योर एफर्ट्स चारू, सो नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नुपुर जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी चारू जी, बहुत बढ़िया लगा सेशन और रियली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और बहुत कम समय में आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और आपके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने बहुत जी पहले हेमंत सर के क्लासेस ऑनलाइन लिए जी थे हाँ, और मेरा बड़ा मन करता है उनसे और कुछ सीखने को मिले, ये तो समझ प्लीज आप लीजिए मेरी कि हेमंत सर ने प्रिपेयर किया है, मैं बोल रही हूँ यहाँ बैठकर। सो नॉलेज तरफ हेमंत सर के थ्रू ही आ रही है, सो आप हाँ उसके लिए निश्चिंत रहिए। नहीं नहीं, उनसे भी बहुत सीखने का मैंने, आप प्लीज मेरी तरफ से उनको एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो वो सुन भी रहे हैं ऑनलाइन आपको, सेशन ले। वो सर यही है, सर सुन रहे हैं आपको।
हाउ टू बिकम अ पावरफुल हीलर, मैंने उनका लास्ट सेशन लिया था, तो बहुत मजा आया था सर। नमस्कार सर। आत्मा नमस्ते सर। सर आपका सेशन हम अभी भी याद करते हैं, बहुत पहले आपने लिया था और बड़ा मिस करते हैं आपको। प्लीज आप और भी सेशंस चलिए लीजिए। करते हैं उसको, लेट्स डू अ रिवीजन ऑफ दिस हीलिंग टेक्निक्स, है ना? विल डू श्योर स्टार्ट। सर, थैंक यू, मच अवेटेड सर, एंड वन मच मोर अवेटेड। थिंग, ये एवरी थर्सडे 6 to 6:30 हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए। वो जूम की चैट है, उसमें मैंने वो डाल दिया अच्छा, लिंक। ठीक है। ठीक है, आप इस मोबाइल नंबर को नोट कर लें, आप साइट से ज्वाइन कर सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसको स्प्रेड करें मैसेज को। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी Charuji, so this